और डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में तो आता ही आता है। एसएससी के टीयर 2 में 2022 में जब पैटर्न बदला तो रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में डेटा सफिशिएंसी का एक पार्ट देखा था जिसमें बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितने भी चैप्टर आप रीजनिंग में पढ़ते हो, वो चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, जितने भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, उसी के साथ साथ आपने सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, तो ये सारे जितने भी चैप्टर हैं इनको मिला करके डेटा सफिशिएंसी बनता है। और डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में तो आता ही आता है। एसएससी के टीयर 2 में 2022 में जब पैटर्न बदला तो रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। यानी कि टीयर 1 में तो नहीं आएगा, लेकिन टीयर 2 में डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा के स्टेटमेंट गिवन होंगे। उन स्टेटमेंट में करना ये होता है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है तो आप पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से देखेंगे क्या हम आंसर कर पाएंगे। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे। अगर उससे आंसर नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन टिक करेंगे, नाइदर वन नॉर टू आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला सफिशिएंट हो गया तो आंसर टिक करना है ओनली स्टेटमेंट 1 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। अगर स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है तो आंसर करना है स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, यानी दोनों स्टेटमेंट आंसर कर पा रहे हैं, तो आंसर करेंगे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। आइदर कब टिक करते हैं, जब स्टेटमेंट 1 से आंसर हो रहा हो लेकिन उस टाइम पर स्टेटमेंट 2 की नीड ना हो, या फिर क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 2 से हो पा रहा हो लेकिन स्टेटमेंट 1 की उस टाइम पे नीड ना हो, तो हम आंसर टिक कर रहे होंगे आइदर 1 और 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर? चलिए यहां पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ रो ऑफ 12 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जी। एल और जी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेटमेंट 1 को आप ड्रॉ करेंगे। आपने कहा स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है, स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, ठीक, ये बोला गया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। तो कैसे ड्रॉ करोगे? आपने कहा सर यहां पे ऐसे, आपने कहा एल एंड आर के बीच में 2 लोग, मान लो एल यहां है तो 2 पर्सन, आर यहां आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। आपने कहा सर एक केस ये भी तो बन सकता है, आर इधर हो एल इधर हो, ठीक। आपने कहा ये दोनों केसेस बन सकते हैं। अब क्या कहा गया है, इसमें बोला गया ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड आर हु डज नॉट सिट विद एल। हु टर्म किसके लिए आता है, अपने जस्ट आगे वाले के लिए आता है, यानी आर के लिए आया है। तो आपने कहा बी और आर के बीच में एक लोग आ रहे हैं। आपने कहा ठीक, यहां पे भी हो सकता है बी एंड आर। आपने कहा यहां पे भी हो सकता है बी एंड आर, ये पॉसिबिलिटी। आपने कहा इस केस में बी यहां पे भी हो सकता है एंड बी यहां पे भी हो सकता है, ठीक। अच्छा,
आर के लिए कहा गया है वो एल के बगल में नहीं है। आपने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। बोला गया है डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के के राइट में थर्ड है डी, नाइदर ऑफ देम सिट बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में इन दोनों में से कोई नहीं है, एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, कम से कम 2 लोग बी और जी के बीच में होने चाहिए, हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू डी नॉर एल, एल के बारे में बोला गया है हु सिट एट लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ये बोल दिया गया। आपने कहा सर एल के बारे में कहा गया है कि एल जो है लेफ्ट एंड पर फिक्स है। आपने कहा कहने का मतलब ये वाला केस रॉन्ग हो गया, ये वाला राइट चलेगा। आपने कहा सर यानी एल इस एंड पर फिक्स है, तो 6 लोग यहां दिख रहे हैं, बचे हुए 6 लोग कहां आएंगे, इधर साइड पे आएंगे, 6 लोग इधर साइड पे आएंगे। आपने कहा सर ये लेफ्ट एंड फिक्स हो चुका है जिसपे एल है। अब ध्यान देंगे, बोला गया है डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, नाइदर ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू आर एंड बी। आपने कहा सर यानी कि इधर सब आएंगे डी और के। आपने कहा बी और जी के बीच में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो 2 लोग कम से कम होने का मतलब है अगर बी यहां है तो कम से कम मिनिमम 2 लोग जी यहां आएगा, मैक्सिमम 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो जी के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती जाएंगी। आपने कहा तो जी फिक्स नहीं हो पाएगा, तो एल और जी के बीच में कितने हैं ये हम स्टेटमेंट 1 से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए। आपने कहा स्टेटमेंट 1 से ड्रॉ नहीं हो सकता, स्टेटमेंट 2 को एक बार ड्रॉ करके देखेंगे। आपने कहा यानी कि स्टेटमेंट 1 तो सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट 2 के लिए जरा देखिए क्या कह रहा है। बोला गया है आर सिट फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। आपने कहा यहां पे 1 2 3 एंड 4, आर सिट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। आपने कहा 2 लोग बैठे हैं जी और डी के बीच में, बोला गया है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। आपने कहा 1 पर्सन बैठा है एल और आर के बीच में, तो एक केस ये बन सकता है और दूसरा केस ये वाला बनेगा। आपने कहा सर 1 2 3 एंड 4, फोर्थ पोजीशन पे आर है, 1 पर्सन एल यहां पे, ठीक। आपने कहा ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, आपने कहा ये वाली लाइन कंप्लीट है। आगे देखेंगे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, डी सिट एट एंड ऑफ द रो। आपने कहा सर डी एक एंड पर बैठा है, अब तुरंत यहां देखिए ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, लेफ्ट एंड पर अगर बैठता है डी तो 2 लोग यहां पे आर की जगह पे आना चाहिए था जी, यानी लेफ्ट एंड पे तो नहीं आ सकता। आपने कहा यानी कि 4 पर्सन अगर यहां है तो बचे हुए 8 इधर आएंगे, ठीक। आपने कहा यहां पे 6 पर्सन दिख रहे हैं तो बचे हुए 6 यहां आएंगे, ठीक। यानी डी को लेफ्ट एंड पर ना फिक्स करके आपको कहां फिक्स करना होगा, राइट एंड पर। डी और जी के बीच में 2 लोग, तो जी यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक, ये हो गया। अब देखेंगे बोला गया है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में कितने लोग आने चाहिए, 2 लोग, तो यहां एच आ गया। इस केस में जरा देखिए यहां से यहां एच नहीं आ पाएगा, यहां से इधर साइड में भी एच नहीं आ पाएगा, यानी ये वाली लाइन रॉन्ग है, ये करेक्ट हुआ। आपने कहा एल से जी के बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं, 6 लोग, यानी आंसर कौन कर पा रहा है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 आंसर कर पा रहा है, ठीक है। आपने कहा इसी में एक लाइन यहां पे था कि जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, आपने कहा जी यहां पे है तो के यहां आ जाएगा, नॉर्थ साइड में सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपने कहा क्लियरली आंसर कर पा रहा है स्टेटमेंट 2, तो आंसर इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ठीक। चलिए
स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है Q इज ओनली सन ऑफ H, ब्लड रिलेशन बेस्ड है। Q इज ओनली सन ऑफ H, पहले स्टेटमेंट 1 को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, ये क्वेश्चन है। Q इज ओनली सन ऑफ H, आपने कहा यानी H एक जनरेशन ऊपर होगा Q से। Q इज ओनली सन ऑफ H, ये आपने बना दिया। हु टर्म किसके लिए आया है, H के लिए। हु इज सन इन लॉ ऑफ G, आपने कहा H जो है वो सन इन लॉ है किसका, G का, यानी G की बेटी से विवाहित होगा। ठीक, आगे K इज ओनली डॉटर ऑफ D, L इज ब्रदर इन लॉ ऑफ P, अभी नहीं बना सकते हैं। आगे बोला गया है G इज ब्रदर इन लॉ ऑफ F, G किसका ब्रदर इन लॉ है, F का, यानी कि F की जो सिस्टर होगी उससे मैरिड होगा ये, तभी तो F के लिए ब्रदर इन लॉ होगा। हु इज सिस्टर ऑफ D, हु टर्म किसके लिए, F के लिए, यानी F इज सिस्टर ऑफ D, D यहां आगे बोला गया है K इज ओनली डॉटर ऑफ D, यहां पे K आ गया। आगे चलते हैं, बोला गया है M इज ब्रदर ऑफ K, M इज ब्रदर ऑफ K। आगे L इज मैरिड टू B, L मैरिड है किससे, B से, और साथ ही साथ एक लाइन है L इज ब्रदर इन लॉ ऑफ P, ब्रदर इन लॉ है P का। आगे चलते हैं, K इज मदर ऑफ P, K इज मदर ऑफ P, यानी Q एंड P आर सिबलिंग्स, एंड इज मदर इन लॉ ऑफ L, K मदर इन लॉ है L की। आपने कहा L एंड B आर मैरिड, आपने कहा ठीक है, यहां पे अगर B आए तो यहां पे L मैरिड होगा उस। आपने कहा सर L क्या है, ब्रदर इन लॉ है P का, आपने कहा ठीक है ब्रदर इन लॉ है। एक लाइन यहां पे आगे ही बता रखा है Q इज ओनली सन ऑफ H, अगर Q ओनली सन है तो जाहिर सी बात है B एंड P क्या होंगी, डॉटर्स होंगी, डॉटर होंगी। आगे ठीक, आगे क्या कह रहा है, बोला गया है ओनली 3 मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली। आपने कहा एक मैरिड कपल L और B है, दूसरा H और K है, तीसरा G और D है। ठीक, F एंड P आर अनमैरिड। आपने कहा सर अब यहां से आपको बताना है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। आपने कहा 1 2 3 4 5, क्लियरली दिख रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। लेकिन अभी रुकेंगे, स्टेटमेंट 2 से भी तो आंसर हो सकता था। आपने कहा ये स्टेटमेंट 1 था, स्टेटमेंट 2 को जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट 1 से ड्रॉ हुआ है, स्टेटमेंट 2 को जरा ध्यान देंगे। आपने कहा सर स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है L इज सन ऑफ Q एंड इज सन इन लॉ ऑफ M। L के बारे में बात कर रहा है ये, मैंने पहले ही आपको बता रखा है एंड हो या बट हो, वो सबसे स्टेटमेंट में आगे आने वाले के लिए आता है, यानी L के बारे में कह रहा है। अब यहां पे बोला गया है L इज सन ऑफ Q, आपने कहा L इज सन ऑफ Q, ठीक, एंड सन इन लॉ ऑफ M, तो L जो है सन इन लॉ है M का, यानी ये M की बेटी से मैरिड होगा। ठीक, आगे फिर बोला गया है K इज ओनली सन ऑफ D, हु इज मैरिड टू G, हु टर्म किसके लिए आया है, D के लिए, अभी नहीं, आगे चलते हैं। R इज ओनली सन ऑफ H, नहीं पता। G इज सिस्टर ऑफ F, ये भी नहीं, आगे चलेंगे। P एंड R आर सिबलिंग, L इज ब्रदर इन लॉ ऑफ R, आपने कहा यानी P एंड R आर सिबलिंग्स, तो P अगर यहां आई तो यहां R, आपने कहा अब L ब्रदर इन लॉ होगा R का, साफ साफ दिख रहा है। आपने कहा सर बोला गया है R इज ओनली सन ऑफ H, R इज ओनली सन ऑफ H, यहां आ गया H। आगे
फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, ये हो चुका है, जी इज सिस्टर ऑफ एफ, अभी नहीं पता, आगे चलते हैं। एफ एंड आर आर अनमैरिड मेंबर इन द फैमिली, एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के। आपने कहा एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, ये हो गया के। आपने कहा सर कौन बच गया है, यहां पे बोला गया है के इज ओनली सन ऑफ डी, ओनली सन ऑफ डी, यहां पे हो गया। आपने कहा सर जी इज सिस्टर ऑफ एफ, ये भी बोला गया है, और जी के लिए और कोई लाइन है, आपने कहा बिल्कुल, डी हु इज मैरिड टू जी, ठीक, ये आपने कहा जी इज सिस्टर ऑफ एफ, आपने कहा यहां पे एफ आ गया, यहां पे डी पॉजिटिव हो गया। आपने कहा सर यहां पे क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। आपने कहा जेंडर किसका किसका डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्यू का और एफ का। आपने कहा जेंडर डिसाइड ना हो पाने की वजह से स्टेटमेंट टू सफिशिएंट नहीं हुआ। आपने कहा तो आंसर क्या टिक करेंगे, स्टेटमेंट वन अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग के मेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखेंगे। बोला गया है 7 पर्सन नेमली पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट, बनाना, मैंगो, पपाया, गुआवा, ऑरेंज, ग्रेप एंड लीची। ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इसी क्रम में नहीं है। वन हु लाइक बनाना सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, सबका फेस किधर है, नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस होने पर राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, सबको पता है। आपने कहा कैसे ड्रॉ करना है, आपने कहा एक लाइन बनाइए। इस लाइन में क्या बोला गया है, वन हु लाइक बनाना सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो ये फर्स्ट एंड, सेकेंड एंड थर्ड। राइट से थर्ड पे कौन आया, द वन हु लाइक बनाना, ठीक। आगे चलते हैं। बोला गया टी हु डज नॉट सिट नेबर ऑफ वन हु लाइक बनाना सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक पपाया। आपने कहा तो टोटल 7 पर्सन है, 3 लोग इधर से हो गए तो 4 पर्सन यहां आएंगे, यहां पे, ठीक, यहां पे। आपने कहा टी हु डज नॉट सिट नेबर ऑफ वन हु लाइक बनाना। आपने कहा टी इस पे और इस पे नहीं आ सकता, लेकिन पपाया जो लाइक कर रहा है उसके लेफ्ट डायरेक्शन में दूसरे नंबर पे आ रहा है। आपने कहा तो पपाया लाइक करने वाला अगर यहां होगा तो 1 and 2 यहां पे आएगा, लेकिन नेबर नहीं हो सकता। तो आपने कहा सर पपाया अगर ये लाइक करे तो यहां पे 1 and 2, यहां पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। आपने कहा एक और पॉसिबिलिटी होगी। आपने कहा कौन सी पॉसिबिलिटी, जरा इधर देखिए। आपने कहा सर राइट एंड से थर्ड नंबर पर जो बनाना लाइक कर रहा है वो था, तो बचे हुए 4 लोग इधर साइड में आएंगे। आपने कहा वहीं पर बोला गया है जो पपाया लाइक कर रहा है उसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, टी। आपने कहा ये भी तो पॉसिबिलिटी होगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे चलते हैं। बोला गया है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक बनाना। आर और बनाना वाले के बीच में 3 लोग, तो बनाना अगर यहां है, 3 यहां, आर को यहां होना चाहिए था। आपने कहा ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बनाना यहां है, 1, 2 and 3 पर्सन, आर यहां आ गया। आगे टी लाइक लीची। आपने कहा है यानी टी के लिए क्या है, टी लाइक कर रहा है लीची। आगे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक पपाया, तो पपाया यहां है, 2 पर्सन यहां कौन फिक्स हो गया, एस फिक्स हो गया, ठीक। आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन में ये है हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स। जो ग्रेप्स लाइक कर रहा है उसके राइट साइड में कितने पर्सन आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भैया यहां तक की इंफॉर्मेशन हमको गिवन थी, इसके बाद की इंफॉर्मेशन नहीं पता। आपने कहा सर अब क्या करना होगा, अब सीधे आइए स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में अब जो भी नहीं मिल रहा है आपको वो स्टेटमेंट से मिलेगा। कैसे, अब यहां फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है क्यू हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक लीची और नॉर वन हु लाइक पपाया। आपने कहा लीची के बगल में क्यों नहीं आ सकता, पपाया के बगल में नहीं आ सकता, तो आपने कहा यानी क्यू के लिए ये प्लेस फिक्स हो गया, यहां आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है वो खुद पपाया वाले प्लेस पर आए। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक मैंगो, सेकंड राइट में बैठा है जो मैंगो लाइक कर रहा है। आपने कहा मैंगो वाला यहां आएगा 1 and 2, आपने कहा ऑलरेडी पपाया है, ये हो नहीं पाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं है। आपने कहा स्टेटमेंट 2 को देखिए, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। आपने कहा सर स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है यहां पे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी। आपने कहा एस और वी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग। तो आपने कहा कि सर एस एंड वी यहां पे आ गया। आपने कहा सर वी के लिए बोला है हु सिट विद वन हु लाइक मैंगो, उसके साथ बैठा है यानी उसका नेबर है जो मैंगो लाइक कर रहा है। आपने कहा यानी वी यहां है, पपाया लाइक कर रहा है, इसके बगल में बनाना है, ये वाला हो गया मैंगो। ठीक, ये हो गया मैंगो। आगे ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक मैंगो एंड द वन हु लाइक गुआवा। तो मैंगो यहां 1 पर्सन, गुआवा यहां हो नहीं पाया क्योंकि इधर साइड में बनाना है, लेकिन इधर साइड में होगा। आपने कहा गुआवा यहां फिक्स हो गया। आपने कहा सर आगे क्या बोला है, बस इतना ही स्टेटमेंट में था। आपने कहा सर यहां पे 2 फ्रूट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, कौन कौन से। आपने कहा सर एक तो ग्रेप्स है, दूसरा और होगा कौन सा, यहां पे देखेंगे। आपने कहा सर ऑरेंज। तो इन दोनों की प्लेस फिक्स नहीं हो पाई। प्लेस फिक्स नहीं हो पाने की वजह से आपने कहा सर ग्रेप्स के लिए कंडीशन है यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। अगर ग्रेप्स यहां होगा तो यहां क्या हो जाएगा, ऑरेंज, और अगर ऑरेंज यहां होगा तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेप्स। राइट साइड में देख के बताना था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये कर रहा था हाउ मेनी पर्सन सिट राइट ऑन ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स। आपने कहा सर तो एक के केस में नन होगा और एक के केस में 1 होगा, तो कंफर्मेशन नहीं है। तो आपने कहा कंफर्मेशन ना होने की वजह से स्टेटमेंट 1 and 2 आपने कहा इन दोनों से आंसर नहीं आ पा रहा है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाइट का इसमें कंपैरिजन है। ठीक, आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 7 पर्सन नेमली P Q R S T U and V, ठीक, हैव डिफरेंट हाइट, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर टू S। ये क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि सर 7 पर्सन हैं, अलग अलग हाइट के हैं, कितने लोग टॉलर हैं S से, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को ड्रॉ करेंगे। आपने कहा स्टेटमेंट 1 को कैसे ड्रॉ करेंगे, बोला गया है S इज टॉलर टू T। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के केस में आपने वहां देखा होगा कि जितने पर्सन होते हैं उससे एक कम ग्रेटर साइन बनाते हैं कंपैरिजन के लिए। तो आपने कहा यहां पे कितना ग्रेटर साइन बनाएंगे, 7 पर्सन है तो 6 ग्रेटर साइन बनाइए, 1 2 3 4 5 and 6, ये हो गया। आगे बोला गया है S इज टॉलर टू T and Q। आपने कहा S, T और Q दोनों से टॉलर है बट नॉट एज मच एज P and R। कहने का मतलब S टॉलर है T और Q से, लेकिन शॉर्टर किससे है, P and R से। ये बोला गया है पहले स्टेटमेंट में। आगे T इज टॉलर टू V and U।
आपने कहा टी जो है वो v और u दोनों से टॉलर है, लेकिन बोला है बट नॉट एज मच एज r एंड s, लेकिन r और s से तो छोटा है t। आगे बोला है r इज ओनली शॉर्ट टू वन पर्सन एंड u इज शॉर्टेस्ट एमंग ऑल। अब यहां से देखिए r इज ओनली शॉर्ट टू वन पर्सन, केवल एक लोग से छोटा है, आपने कहा r यहां आएगा, एंड u इज शॉर्टेस्ट एमंग ऑल, तो u सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये हो गया। अच्छा अब देखिएगा r से छोटा t है और t से छोटे कौन कौन है, v और u, ये पता चल गया है। तो r के बाद t आएगा, t के बाद v और u आएगा। अच्छा एक बात यहां से देखिएगा, r और s में फिक्स अभी नहीं है, p और r में फिक्स अभी नहीं है। आपने कहा सर लेकिन p और r के बाद ही s को आना है। आपने कहा सर p और r के बाद s को आना है, तो s यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कंफर्मेशन तो नहीं चल रही है। आपने कहा सर कंफर्मेशन तो नहीं है यहां से। आपने कहा सर अगर s को मैं यहां पे फिक्स कर दिया तो t और q आएंगे फिर, और t के बाद v और u आएंगे। आपने कहा s को यहां पे फिक्स करिए, ठीक, आपने कहा s को यहां पे फिक्स करिए। अब इसके बाद किसको लाना है, आपने कहा t के बाद v और u आना है और s के बाद t और q आना है। आपने कहा सर अगर t यहां है, q यहां है, या q यहां पे, t यहां पे, तो यहां कौन आ जाएगा, v। आपने कहा सर एक बच गया है, कौन है इसमें, आपने कहा सर p बच गया है, तो p यहां आ जाएगा। s से टॉलर कितने पर्सन दिख रहे हैं, 2%। आपने कहा स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशिएंट हो गया, सफिशिएंट हो गया। आपने कहा स्टेटमेंट 2 को जरा ड्रॉ करके देखिए। आपने कहा सर कितने पर्सन है, 7, कितना ग्रेटर साइन बनना है, 6 ग्रेटर साइन। आपने कहा 3, 4, 5 एंड 6। आगे बोला है t इज टॉलर टू v एंड u बट नॉट एज मच एज r एंड s। आपने कहा कैसे होगा, t इज टॉलर टू v एंड u बट नॉट एज मच एज r एंड s, ये बोला गया है t के बारे में। q इज टॉलर टू t एंड v। आपने कहा सर q इज टॉलर टू t एंड v बट नॉट एज मच एज s एंड r, ये बोल दिया गया। p इज टॉलेस्ट एमंग ऑल। आपने कहा p यहां फिक्स हो गया। v इज ओनली टॉलर टू u। आपने कहा v यहां, u यहां फिक्स हो गया। आपने कहा सर s की पोजीशन कहां फिक्स होगी। आपने कहा सर s और r में कंफर्मेशन नहीं है। आपने कहा s और r में कंफर्मेशन ना होने की वजह से आप क्या करोगे, आपने कहा अगर s यहां आएगा, r यहां आएगा, q यहां आएगा, तो यहां पे t आ जाएगा। आपने कहा सर लेकिन r और s में कौन कहां आएगा, इसकी कंफर्मेशन ना होने की वजह से स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट नहीं है, केवल स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि मेंस एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के, इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ही डेटा सफिशिएंसी आप सॉल्व कर पाओगे मेंस एग्जाम के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पहले वाले पीडीएफ में हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। 9th से देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th ये कह रहा है हाउ इज x रिलेटेड टू y। ये क्वेश्चन किया गया है हाउ इज x रिलेटेड टू y। स्टेटमेंट पहला आपको ड्रॉ करना है, y एंड z आर चिल्ड्रन ऑफ d। ठीक, y एंड z
आर चिल्ड्रन ऑफ डी। डी के लिए बोला है हु इज वाइफ ऑफ एक्स। ठीक, आपने कहा डी इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी एक्स इज हस्बैंड ऑफ डी। क्वेश्चन हमारा था हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स क्या लगेगा वाई का फादर स्टेटमेंट 1 से। आपने कहा क्लियरली आंसर कर पा रहा है स्टेटमेंट 1, यानी सफिशियंट है आंसर करने के लिए। आपने कहा सर स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशियंट, अभी हम तुरंत आंसर नहीं करेंगे, स्टेटमेंट 2 को भी ड्रॉ करके देखेंगे क्या है। आर्स सिस्टर एक्स, आपने कहा आर्स सिस्टर एक्स इज मैरिड टू वाइज फादर। आपने कहा मैरिड टू वाइज फादर, यहां वाई आ गया, यहां पे आ गया इसके फादर। ठीक, आपने कहा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो यहां से एक्स वाई की क्या लगेगी, आपने कहा मदर। आपने कहा सर दोनों आंसर कर पा रहे हैं, ठीक, लेकिन यहां पे ऑप्शन टिक क्या करेंगे कि बोथ आर सफिशिएंट या आइदर। आपने कहा सर जिस टाइम पे स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशिएंट है उस टाइम पे स्टेटमेंट 2 की कोई नीड नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है उस टाइम पे स्टेटमेंट 1 की नीड नहीं है, यानी कि ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको चेक करेंगे क्या बोला गया है। Among A, B, C, D and E sitting around a circular table facing the center, who sits second to the right of C। पहले स्टेटमेंट 1 को ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करोगे? आपने कहा सर यहां पे एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, पॉसिबिलिटी हो सकती है तो 2 फिगर बनाइए। आपने कहा सर बोला गया C सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। बॉटम पे आपने अगर A को माना तो A के राइट में इमीडिएट कौन आ रहा है, C आ रहा है। C सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। इस वाले फिगर में भी ऐसे बनाइए, A के इमीडिएट राइट साइड में कौन बैठा है, C। अब क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन वे आर सिटिंग बिटवीन B एंड A, B और A के बीच में 2 लोग। आपने कहा 2 पर्सन यहां पे, B यहां आ गया, एक केस हो सकता है। आपने कहा इधर साइड ही क्यों, इधर साइड में हो सकता था। आपने कहा 1 एंड 2, यहां पे कौन आ गया, B। ठीक, कितने पर्सन होने चाहिए, 5 पर्सन। आपने कहा यहां पे कितने पर्सन दिख रहे हैं, 4, तो एक बचा हुआ 5 पर्सन यहां हो गया। आपने कहा यहां पे कंप्लीट 5 पर्सन दिख रहे हैं। आगे चलेंगे। आपने कहा सर यहां से आपको कहना क्या था, C सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, A के राइट में C है, A और B के बीच में 2 पर्सन हैं। आपने कहा ये 2 फिगर आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा था कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, तो आपने कहा C के राइट में यहां से तो B दिख रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन से अभी यहां पे कौन आएगा ये पता नहीं, तो स्टेटमेंट 1 अकेला तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 को ड्रा करिए, बोथ D एंड C आर इमीडिएट नेबर ऑफ B। आपने कहा D और C दोनों किसके नेबर हैं, B के, यानी B के बगल में D और C आना चाहिए, तो ये वाला फिगर तो नहीं बनेगा, ये वाला फिगर होगा। आपने कहा C B के बगल में आ रहा है, D यहां आ जाएगा। B के सेकंड राइट में कौन बैठा है, E, यहां फिक्स हो गया, तो C के राइट साइड में दूसरा पर्सन कौन है, D। आपने कहा कहां से ये हो रहा है, आपने कहा सर स्टेटमेंट 2 अकेले तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन दोनों को कंबाइन करने पर आंसर आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, क्या आंसर टिक करेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। यहां तक रखते हैं। थैंक क्लास।